10 जून का दिन जब भारतीय राजनीति के इतिहास के किताब में पीएम मोदी के नाम एक खास कीर्तिमान के साथ दर्ज हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए बुधवार को जब पीएम मोदी ने सबसे लंबे समय तक लगातार देश की सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड अपने नाम किया, तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक का नजारा कुछ ऐसा दिखा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तालियों की गूंज के साथ खास माहौल देखने को मिला। केंद्रीय मंत्रियों ने पीएम मोदी के स्वागत में खड़े होकर तालियां बजाते हुए पीएम मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को सेलिब्रेट किया। बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री को सम्मानित करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया, जिसमें उनके लंबे और स्थिर नेतृत्व को जमकर सराहा गया। कैबिनेट ने ये संकल्प लिया कि हमें गर्व है कि हमारा नेतृत्व ऐसे कुशल हाथों में है जिनके पास संवेदनशीलता भी है, संयम भी है, नियत भी है और निर्णायक क्षमता भी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन सेवा, साहस और राष्ट्र निर्माण की एक सतत साधना का प्रतीक रहा है। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में विकसित भारत 2047 की रोड मैप, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, विकास परियोजनाओं, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही इस खास मौके पर देश के विकास की रफ्तार को धार देने के लिहाज से अहम फैसलों पर भी मुहर लगी। बैठक में अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट विस्तार के साथ कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2A के तहत 6 किलोमीटर के कॉरिडोर को मंजूरी दी। इसमें 5 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में केंद्र सरकार के 2 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट घोषित किए। इसमें 23.25 लाख वर्ग फीट एरिया में 1299 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन यानी कि सरकारी आवास गृह शामिल हैं। साथ ही जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के तहत 31.30 लाख वर्ग फीट इलाके में 1235 करोड़ रुपए के आवास शामिल हैं। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 37,500 करोड़ की सरफेस कोल लिग्नाइट गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई। अमरावती नया शहर बन रहा है, तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। पीएम मोदी ने अपने 12 साल के कार्यकाल के पूरा होने के मौके पर इन फैसलों के जरिए देश के विकास की गति को और तेज करने का संदेश दिया है। आने वाले दिनों में जिसका सीधा असर देश के बुनियादी ढांचे, शहरी कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।